प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि आप लोग जो मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग संस्कृत का पेपर लेकर के आ चुके हैं। संस्कृत में टोटल हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों इस वीडियो में 60 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ज्यादा नहीं, बस 60 ही क्वेश्चन को देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर याद कर लेना बच्चों, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है 19 फरवरी के दिन होने जा रहा है। ठीक है ना, संस्कृत का जो एग्जाम होगा 19 फरवरी के दिन होगा। चाहे आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़े या सेकंड पाली में, तो दोनों पाली के लिए प्रथम पाली में आपका विषय कोड 105 रहेगा, सेकंड पाली के लिए 205 रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाम में इस चैनल पे आपका डेली अगर क्लास करना चाहते हैं तो शाम में इस चैनल पे डेली आपका 6 बजे क्लास चलता है, जिसमें हम लोग डेली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करते हैं। तो आप लोग चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आगे से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा परीक्षा से संबंधित निर्देश है, तो ये सारा चीज आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि बताइएगा, रामा श्यामा चौ पथता वाक्य में अन्य पद कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा चौ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो अन्य पद है ये चौ हमारा लगा है ना, यही आपको देखना है जो लगा होगा। जौ का उच्चारण स्थान क्या? तो जो आप लोग बोल करके देखेंगे जौ जौ, तो आपका क्या होगा? तालु में जोड़ पड़ेगा जौ, यानी कि ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कि किस शब्द में नी उपसर्ग हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हमारा नियम में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे मैं आपको गूगल के माध्यम से आप लोग कैसे जो है ना किस ग्रुप से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का वायरल पेपर का आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज मैं आपको आगे सिखा दूंगा। तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लास्ट में मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा है कि जो ना पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यह जाएगा परा, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर है रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह जाएगा रमा प्लस ईसा, ऑप्शन नंबर हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे छठा का, बोला सदा प्लस एव से, सदा प्लस एव का संधि क्या होगा? तो ये सदैव होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो यह जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि किसमें स्वर संधि नहीं है? तो स्वर संधि दिग्गज में नहीं होगा, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 9 नंबर बोला जगदीशा में कौन संधि होगा? तो व्यंजन संधि हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की संधि के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होगा होना, ऑप्शन हमारा सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 11 है कि तालव्य वर्ण कौन है? तो तालव्य वर्ण हमारा ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे 12 है कि जो ना जनतवा किस शब्द का रूप होगा? तो जंतु का हो जाएगा, जनतवा यानी कि जंतु। जनतवा जो लिखा हुआ है आपको इससे क्या पता चल रहा है? जंतु लिखा है ना, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है 13 नंबर की बहिना में कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीय, ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। 14 है सूर्या शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो सूर्यान जो ना सूर्याता हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 15 नंबर है कि किस शब्द का रूप बालक शब्द के समान नहीं चलता, समान नहीं चलता? तो हो जाएगा जो ना विद्यालय, ऑप्शन हमारा डी परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 16 का पश्चेतु किस धातु का रूप हो जाएगा? तो पश्च का, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 17 है कि नयता किस लकार का रूप हो जाएगा? तो लकार का, हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। बात करेंगे 18 नंबर का पठत धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है? तो ये हमारा पट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हमारा होगा। 19 है कि किस लकार में धातु के पूर्व और लगता है? तो याद रखिएगा लड़ में, हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 20 नंबर है जो ना किंचित जो ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, देखेंगे आप लोग यहाँ पर तो किंचित जो ना धार्मिकेन ना जो ना मुंह पद जो ना पदशिष्ट, इस वाक्य में बताइएगा कौन जो ना कृति जो ना कृति पद होगा? तो ये हमारा धार्मिकेन हो जाएगा, हमारा डी नंबर जो ना परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आप 21 नंबर को देखेंगे तो हमसे बोला कि त्रिभुजनम में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है कि तत्व जो ना तत्पुरुष समास किस शब्द में होगा? तो राजपुत्रा में, हमारा ए नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में राज्ञ ऋषि का समस्त पद कौन सा होगा? तो याद रखिएगा राज्ञ ऋषि का, ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। 24 है कि बाल हंसम का विग्रह क्या हो जाएगा? तो बाल का नाम हंसा, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट होगा। 25 है संबोधनम में कौन सी विभक्ति होगी? तो प्रथमा, ऑप्शन हमारा बी नंबर जो ना राइट हो जाएगा। 26 है रामापादन, आप यहाँ पर देखेंगे
तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला जाए कि रामापादेन जो ना खजुआ, तो यहाँ पर बताना कि एसटी, तो इस वाक्य में बताइएगा तृतीय विभक्ति क्या सूत्र लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा या नागर जो ना विकार है, ऑप्शन हमारा ए नंबर जो ना परफेक्ट हो जाएगा। बच्चों आगे हम लोग बात कर लेते हैं 27 का। दाने जो ना दानेर्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हमारा हो जाएगा राजा जो ना विप्राय गाम जो ना ददाती, ऑप्शन हमारा डी परफेक्ट होगा। 28 की बात करते हैं ना, तो पथितुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो तुमुन हो जाएगा, हमारा ए नंबर जो ना राइट होगा। 29 की बात करेंगे ना, तो किस शब्द में जो ना तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। तो हमारा जो ना वेत वय में हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात करेंगे 30 का, मानव में कौन सा तदती प्रत्यय हो जाएगा। तो अन्न हो जाएगा, ऑप्शन ए परफेक्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा। बात करते हैं 30 नंबर का, तो तरल प्रत्यय में किस शब्द का रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर कुत्र हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी नंबर जो ना बिल्कुल ही राइट होगा। 32 है पशु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा। तो हमारा पशुता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ना 33 नंबर का, श्रीमती में कौन सा जो ना स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। तो हमारा रिपा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन 34 है कि ताप प्रत्यय किस शब्द में होगा। तो ये हमारा हो जाएगा जो ना बाला में, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। 35 है कि गम प्लस अनियम से कौन सा शब्द बनेगा। तो हमारा जो गरम नियम, ऑप्शन हमारा ये परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 35 के बाद 36 की बात करेंगे ना, तो जो ना लघुत्तरम में कौन सा प्रत्यय होगा। तो हमारा जो ना तमप हो जाएगा, ए नंबर जो ना राइट होगा। आगे हम लोग बात करते हैं 37 का, राजेशा में कौन सा समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट होगा। 38 है अष्टि किस धातु का रूप हो जाएगा। अस का, तो ए नंबर हमारा करेक्ट होगा। बात करते हैं 39 का, लताए में कौन सा विभक्ति होगा। तो चतुर्थी हो जाएगा, बी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। 40 है कि खादित्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर कत्वा हो जाएगा, सी नंबर जो ना राइट होगा। बात करते हैं 41 का, उपनिषद के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा व्यास हो जाएगा, ए नंबर परफेक्ट होगा। चलिए बच्चों मैं आपको पहले व्हाट्सएप चैनल और गूगल से जो ना व्हाट्सएप चैनल साथ में टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे गूगल के माध्यम से फटाफट एक बार सिखाता हूँ, फिर कंटिन्यू 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो प्यारे बच्चों आंसर के डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करेंगे और सर्च बार का आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा और मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर ने बेगूसराय हेल्प.com आपको सर्च करना है। यहाँ पर देख लो बेगूसराय हेल्प.com आपको इस प्रकार से सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने जो ना इस प्रकार से इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ओपन होगा तो देखो यहाँ पर आपके सामने जो है बेगूसराय हेल्प.com लिखा है, इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट में आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा। ज्वाइन आप पे क्लिक करके ना दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको वायरल पेपर का आंसर की वगैरह अगर लिख होगा तो मिलेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्लास 10 का एक सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 10 का सेशन। यहाँ पर मैं सेशन बनाऊंगा क्लास 10 वायरल पेपर 2025 के नाम से। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा भी दूंगा कैसे देखना है, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आके चेकआउट वगैरह एक बार जरूर आप लोग जो ना अच्छे से कर लेना। तो अगला क्वेश्चन 42 नंबर को देखिएगा, अनु अनियान का क्या हो जाएगा। तो ये जगह आत्मा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 43 की बात करते हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो जिसमें टोटल 5 मंत्र होगा, तो बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 44 है शया नदाना नगा जो ना मिलंती, तो ये जगह समुद्र, यानी कि सभी नदियां किसमें मिलती है। तो समुद्र में मिलती है, तो हमारा सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। 45 है पाटलिपुत्रा किस नदी के तट पर अवस्थित हो जाएगा। तो गंगा यानी गंगा के तट पर, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट होगा। 40 है कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है। तो ये हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह जो ना सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है, प्यारे से कौन गुरु है। तो 10वां गुरु है ना, ध्यान रखिएगा। और इनका घर बनता है तलवंडी नामक गांव में, जो कि पटना में ही पड़ता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 47 है कि पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी कौन थी। तो ये थी पटन देवी, हम लोग इसको डी नंबर पे यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप 48 नंबर, भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। तो पटना का नाम उस टाइम में था पाटलिग्राम, ठीक है। और किनका कहना था कि यह नगर पटना के बारे में बोला था कौन व्यक्ति की यह नगर जो है ना महानगर में परिवर्तित होगा, किंतु आग कला और भूकंप से हमेशा क्या रहेगा, ठर रहेगा। तो ये कहना था किनका, ये कहना था भगवान बुद्ध का। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे। देखिए महाकवि विद्यापति रचित पाठ कौन है। तो ये जगह आलस कथा। आलस कथा में कितने जो है ना आलसियों का चित्रण किया गया। तो टोटल 4 आलसी का, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो आलसी को केस पकड़ करके किसने बाहर किया था। तो विदुर ने किया था, है ना, आलसला के कर्मचारियों ने। और आलसला में आग कौन लगाया था। तो आलसला के कर्मचारियों ने यानी विदुर ने लगाया था। और मिथिला का मंत्री कौन था, बिडेश्वर था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन मंत्री जो है असहाय लोगों की मदद करता, तो बिडेश्वर करता था, ये भी ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 50 से आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है। ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 है कारुण्य के बिना किसकी गति नहीं होती। तो आलसियों की, हमारा डी नंबर जो है ना राइट हो जाएगा। 52 है कि मिथिला राज्य के मंत्री कौन थे। तो ये जगह बिरेश्वर, हमारा ए नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। 53 है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन होगी। तो ये जगह छमारा, ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट हो जाएगा। 54 है कि अर्थवेद की जो ना दृष्टा ऋषिकाएं कितनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना बी नंबर परफेक्ट यहाँ पर
हो जाएगा। 55 नंबर की मधुरा विजयम महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये हमारा जगह गंगरा देवी, हमारा डी नंबर जो है ना राइट यहाँ पर बच्चों हो जाएगा। आइए बात करते हैं 56 का, किसकी सभा में गार्गी थी? तो जनक की सभा में गार्गी उपस्थित थी, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट होगा। 57 की भारत में पाठ में कुल कितने श्लोक दिए गया है? तो टोटल 5 श्लोक है, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। अब मंगलम पाठ में भी आपसे पूछता है बच्चों कि कितना मंत्र है, तो मंगलम पाठ में भी हम लोग बात करेंगे ना, मंगलम पाठ में भी टोटल कितना मंत्र है? तो इसमें भी टोटल 5 मंत्र दिया गया है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 58 का, भारत में पाठ का प्रथम पद कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये लिया गया पुराण से। कहां से लिया गया बच्चों? पुराण से। तो सी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। 59 की किस देश की महिमा गान जना गान देवगन भी गाते, यानी कि किस देश का गान जो है देवता भी गाते हैं? तो ये हो जाएगा भारत का, तो हमारा डी नंबर यहाँ पर राइट होगा। 60 की बात करते हैं ना, तो किस देश में सभी धर्म के लोग एक तत्व भाव से रहते हैं, यानी मिलजुल के रहते हैं? तो भारत में सभी धर्म के रहते हैं, अनेकों जाति वगैरह है ना। तो इस प्रकार से हमने ज्यादा नहीं प्यार बच्चों, छोटा ही हम लोग क्लास के टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग किए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 60 में से आपको कितना ही आता है। आपका अपना नाम लिखना है, साथ में आपको जिला का नाम लिख देना है, इससे हमें पता चलेगा कि आप किस किस जिला से देख रहे हो, ठीक है। तो चलो शाम में 7 बजे जरूर, शाम में 6 बजे जरूर आप लोग मिलना नेक्स्ट क्लास में, है ना। मैथ इंग्लिश हम सारे सब्जेक्ट का क्लास करवाते हैं, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, प्लस में सोशल साइंस का, साथ में हम लोग जो है ना आपका हिंदी का, है ना, प्लस में संस्कृत का, ये सारा क्लास हम लोग लेते हैं। तो आपको किस सब्जेक्ट का क्लास करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं प्यार बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।